Hello friends, welcome to Funtech classes. In this video, we will discuss about the user-defined functions, what is the difference between arguments and parameters, and what are the types of arguments. So let's start. So yesterday class में हम लोगों ने what is function and uses of function discuss किए थे. Today's topic is user-defined function. ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप ऑफ फंक्शंस, वन इज बिल्ट इन फंक्शन एंड अनदर वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन मींस जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है पाइथन में, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, है ना. तो यूजर हाँ, डिफाइंड फंक्शन बेसिकली यूजर क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है. ठीक है, सिंटेक्स क्या था, ये डीईएफ फंक्शन नेम, इस तरीके से हमने कल इसका डेफिनेशन पढ़ी थी कि हाउ वी डिफाइन द फंक्शन. तो डीईएफ इज द हाँ, फंक्शन नेम एंड देन पैरामीटर्स एंड देन स्टेटमेंट्स. हम्म, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है, फर्स्ट इज फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू. फंक्शन सेकंड है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू. थर्ड है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, एंड फोर्थ है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू. ठीक है, हाँ, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके फंक्शंस होते हैं जो यूजर क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. सो फर्स्ट है हम्म, हमारा फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू. कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देना. तो सिंपल सा, जैसे हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है. ठीक है, कल हमने एक एग्जाम्पल भी करा था कि हेलो प्राची करके हमने प्रिंट करवाया था एक फंक्शन के थ्रू. हाँ, तो मैसेज प्रिंट करवाना है तो उस केस में हम इस तरीके के फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज वॉइड फंक्शन. वॉइड फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. वैल्यू, जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइड फंक्शन. हाँ, क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है, डेफिनेशन डीईएफ इज अ कीवर्ड, वेलकम इज अ फंक्शन नेम एंड फंक्शन है, पैरामीटर. इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करा तो हुआ, वॉइड है, तो ये वॉइड हो गया. एंड प्रिंट, ये पधारो हमारे देश है, हमने प्रिंट करवा रखा है सिंपल सा. एंड वेलकम हम यहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं. हाँ, ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ हम्म, क्या हो रहा है, यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है और ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है. क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है, नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू, कोई यहाँ से रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा है ये हमें. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइड फंक्शन. क्लियर है ये? हाँ, नेक्स्ट है फंक्शन विद पैरामीटर्स बट नो रिटर्न वैल्यू. पैरामीटर्स तो हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो पैरामीटर्स आर गिवन इन द पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा. ये पैरेंथेसिस होते हैं हमारे ना, फंक्शन नेम के बाद जो हम ये लगाते हैं ब्रैकेट्स, दिस इज कॉल्ड अ पैरेंथेसिस. तो पैरेंथेसिस में जो हम पैरेंथेसिस, पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, वो आपके कॉमा सेपरेटेड होते हैं. मतलब कि अगर जैसे मुझे एक सिंपल एक वेरिएबल पास करना है, एक पैरामीटर देना है, तो मैं सिंपल लिख दूंगी. अगर मुझे दो पैरामीटर देने हैं तो मैं कॉमा लगा के दो पैरामीटर लिख दूंगी. लगा, वो डिपेंड करता है ठीक है, आपका प्रोग्राम है. ठीक है, वैल्यूज आर पास फॉर द पैरामीटर एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग. इसका क्या मतलब है? देखो ये हो रहा है फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, फंक्शन डिफाइन करना, ये हो रहा है फंक्शन की कॉलिंग. फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, तो हमेशा वैल्यूज जो पास होती है वो फंक्शन कॉलिंग के केस में होती है. ठीक है, ठीक है, देखो ये एन आपका जो है ना, ये वैल्यू पास हो रही है. ये कहाँ हो रही है, देखो सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगी, फर्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, दिस वन. ठीक है, क्योंकि हम्म,
फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, सबसे पहले मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो मेन प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट लाइन मिली हमें एन इक्वल्स टू दिस इनपुट एंटर Yes. नंबर। Enter any तो हमने number. कोई भी एंटर इनपुट करवाया नंबर, जैसे सपोज करो हमने 5 कराया, ठीक है। देन टेबल, टेबल क्या है, एक फंक्शन का नाम है, Function number. ठीक है। एंड ब्रैकेट्स में हमने उसके क्या आर्ग्यूमेंट पास करवाए हैं, 5, N. वैल्यू क्या है 5। तो ये 5. जाएगा, ये आपका यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा. ठीक है। इसने देखा कि इसकी डेफिनेशन में क्या है, नम की वैल्यू हो गई हमारी 5। 5. देन फॉर आई इन रेंज 1 to 11, 1 to 11 मतलब 1 to 10 तक प्रिंट होगा, ठीक हाँ. है। देन प्रिंट नम इनटू आई, नम मतलब 5 इनटू 5 into इनटू एज इट I1. आई की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल 1. टू नम इनटू आई। Come into I. तो क्या 5. वैल्यू प्रिंट हुई, 5। तो मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, हम टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। 5 हाँ. इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 5 into 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। इस तरीके से टेबल 10. प्रिंट हो जाएगी, पर इसमें कोई ठीक. रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा है, ये ऑलरेडी टेबल प्रिंट होकर आ जाएगी। रिटर्न वैल्यू के केस ठीक. में क्या होता है, जब हम यहाँ a इक्वल्स टू टेबल 9 n लिखती मैं, मतलब वो वैल्यू हाँ. आपकी a में रिटर्न हो रही होती है, ठीक है। अभी हम ठीक आगे है. आगे देखेंगे उसको, क्लियर है ये। तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन विद पैरामीटर्स, पैरामीटर्स तो है लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स, जो फंक्शन डेफिनेशन में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, जो हम फंक्शन कॉलिंग में करते हैं, ठीक है। हाँ. इनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं और इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, क्लियर है ये। हाँ. नेक्स्ट आ जाता है आपका Function with parameter but no. फंक्शन विद पैरामीटर बट नो रिटर्न वैल्यू। इसी का एग्जांपल दे रखा है, ये जो हमने अभी पहले करा था उसी का एग्जांपल है ये। देखो क्या कह रहा है ये एग्जांपल, एक डेफिनेशन एवरेज हमने वो लिया है फंक्शन हमारा, जिसमें हमने 4 नंबर लेकर एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो सिंपल है, यही सेम पहले वाले कंसेप्ट पे ही है। 4 वैल्यू ली है हमने, एवरेज है, इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स आ गए, वहां हमारा केवल 1 पैरामीटर था, यहाँ हमारे 4 पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। हम्म. और रिटर्न वैल्यू नहीं है यहाँ हमारे पास, एवरेज वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है. ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन विद, ओके, तो फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। यहाँ क्या है, हमारी रिटर्न वैल्यू आ रही है, देखो कैसे रिटर्न करवा रहे हैं हम लोग। इसमें क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हाँ. हमने एक नंबर Number लिया, 1. करवाया, c इक्वल्स टू क्यूब एन वन। अब देखो मैंने अभी बताया था रिटर्न वैल्यू में हम इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो कहाँ रिटर्न होगी, इसमें रिटर्न होगी, हाँ. ठीक है ना। तो हमने n1 की वैल्यू सपोज करो हमने 4 ले ली, तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो सबसे पहले ये देखेगा क्यूब मिल रहा है इसको, क्यूब इज अ फंक्शन नेम। Function name. एग्जीक्यूशन कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, Def. हाँ. ठीक है। एग्जीक्यूशन वहां चला गया और n की वैल्यू क्या पास हुई यहाँ, 4, जो हमने 4. इनपुट ली थी। देन 4 हमारा नम की वैल्यू हो गई, और रिटर्न क्या दिया, 4 इंटू 4 जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ आएगी इसमें, और देन इक्वल्स टू सी में चली जाएगी वो, ठीक है। ठीक है. कर दिया, हाँ. मतलब वो वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ सी में आ गई, और फिर सिंपल ठीक हमने है. प्रिंट करवा दिया, ओके. ठीक है। तो कैसे भी हाँ. कर सकते हो आप, जैसे देखो इस वाले प्रोग्राम में इसने डायरेक्टली n1 लिया है और प्रिंट सीधे क्यूब n1 कर दिया, क्योंकि ये रिटर्न हाँ. वैल्यू इसमें आ जाएगी क्यूब n1 में, जैसे ही कॉल होगा ये यहाँ से यहाँ जाएगा इसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, और ये रिटर्न वैल्यू दे देगा हमें। हम्म. तो डिफरेंट तरीके के हैं, आप कैसे भी उनको कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्लियर है ये। ठीक है. हाँ. ये भी फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू है,
देखो फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यू, इसमें क्या हो रहा है, function may or may not return a value. Not returning function is also known as void function. It may or may not contain return. If it contain return statement, then it will be in the form of return. Means देखो डेफिनेशन वेलकम, हमने एक वेलकम फंक्शन बनाया, प्रिंट करवाया, सिंपल वेलकम हमने यहाँ कॉल कराया है और प्रिंट करवा दिया। तो हमारे पास 2 बार कॉल हुआ है, एक बार हमने यहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, और एक बार हमारी यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी। समझ में आ रही है बात? बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी वेलकम, हाँ हम एक बार यहाँ फंक्शन देखो, फंक्शंस का यूज क्या है बेसिकली, कि आप पूरे प्रोग्राम से कितनी बार भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। आपको कॉल कर सकते हो। ये जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम फंक्शन में लिखते हैं, वो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक नाम लिख के उसको कॉल कर सकते हो, यही होता है ना? हाँ। ठीक है, तो बेसिकली ये हम्म। होता है, तो वही हमने करा है कि 2 बार हमने फंक्शन को कॉल कर लिया और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमने रिटर्न करवाया, तो रिटर्न में केवल एक बार वैल्यू ही पास हुई। ओके। फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू का मतलब हो गया कि आपका अगर रिटर्न कर रहा है तब तो वो वही फंक्शन ले लेगा, और अगर नहीं कर रहा है, नो वैल्यू, तो फिर वो सिंपल जो प्रिंट में जो आ रहा होगा वो वैल्यू लेगा। तो तो इसमें हमारा 2 बार प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2 बार वो कॉल किया था। हाँ, और इसमें हमारा केवल रिटर्न लिया है हमने, तो एक ही बार ये रिटर्न करेगा। ठीक है। ठीक है, देन आपके पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, अभी मैंने बताया पैरामीटर्स आपके पैरेंथेसिस में देते हैं हम लोग फंक्शन हेडर में। ठीक है, और अगर मोर देन 1 पैरामीटर है, इट मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। एंड आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड, फंक्शन कॉलिंग पे दिया जाता है आर्ग्यूमेंट। क्लियर है ये? हाँ। पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर, उनको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर बोलते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स को हम एक्चुअल बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और हम्म। एक्चुअल। तो ये कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है, व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, तो आपको क्लियर होना चाहिए। पैरामीटर्स जो फंक्शन हेडर में डिफाइन होते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट्स विच आर डिफाइन इन द फंक्शन कॉलिंग। कॉल। देखो ये एग्जांपल है, ये आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, और ये आपके एक्चुअल हो गए, एक्चुअल। ये आपके पैरामीटर्स हो गए और ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा, पोजिशनल डिफॉल्ट कीवर्ड वेरिएबल। देखो आर्ग्यूमेंट्स अभी हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, जिसमें हमने अभी कॉलिंग के टाइम पे हमने दिए थे कि 1 पैरामीटर है, जैसे मुझे एडिशन करना है तो 2 मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगी, अगर मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल प्रिंट करवाना है, तो मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगी। ठीक है, तो हाँ। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो पोजिशनल, डिफॉल्ट, कीवर्ड एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट पास टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। मींस ये जो x है, डिवाइड एक्स वाई, दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, हाँ। है ना ये? ठीक है, अब x है हाँ। और ये आपके कहाँ पास होते हैं, x जाता है a में और y कहाँ जाएगा, b में, यही होता है। ई में। हाँ। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही ये जाते हैं, कि फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो पैरामीटर फर्स्ट में ही जाएगा और सेकंड वाला सेकंड में ही जाएगा। ठीक है, आप चेंज नहीं हाँ। कर सकते उसको, ये दीज आर द पोजिशनल ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है किसका, सपोज करो ये एग्जाम्पल दे रखा है,
देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ है, डिवाइड ए कॉमा बी हमें लिखना है, ठीक है, एक्स एंड वाई। एक्स में हमने फर्स्ट नंबर दिया, वाई में सेकंड नंबर दिया, एक्स एंड वाई ए और बी में जा रहे हैं और हम इसको डिवाइड करके सी को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, फर्स्ट नंबर सपोज करो 20 दिया, सेकंड नंबर हमने दिया 10, तो क्या वैल्यू आ गई, 2.0 आ गई, 2.0। ठीक है। अब यही चीज हम अगर ऑर्डर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो हमने क्या कर दिया, y पास कर दिया a में और x पास कर दिया b में, और अब ए में और पर बी डलवा रहे में हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.5, 0.5। ठीक है। तो डिफरेंट आ जाता है, आपका आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्डरिंग का हमें ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन पे जो नंबर जाना चाहिए उसी से वो होना चाहिए मैच, ठीक है। नहीं तो कई बार फिर एरर भी आ जाती है, सपोज करो मैंने फर्स्ट नंबर में, अब यहाँ तो मैंने पास कर दिया फर्स्ट नंबर पे 10 और यहाँ 20 दे दिया, वहां ये जाएगा तो क्या होगा, 10/20, ये तो डिवाइड ही, 10/। ठीक है ना, पॉइंट में हाँ, आएगा आंसर तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अभी तो इसने ले लिया एज अ फ्लोटिंग पॉइंट, लेकिन अगर मैं इसको इंटीजर में कर देती हूँ तो वो आंसर नहीं देगा, एरर रेज कर देगा। तो ऑर्डरिंग का हमें कंसेप्ट ध्यान रखना है। फिर ओके। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में होता है कि सपोज करो कि मुझे एक वैल्यू फिक्स रखनी है, मुझे सपोज हाँ, करो कि 3 नंबर है, 3 नंबर में से मुझे एक वैल्यू ए बी सी है, ए में कोई भी यूजर इनपुट हो जाए, सी में भी यूजर इनपुट हो जाए, और बी में मुझे कोई फिक्स वैल्यू डालनी है कि 5 हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम डिफॉल्ट ओके। आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं। उसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम वी कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। फॉर आप। In this case, ठीक है। if we are not passing any value, then default values will be considered. Means क्या हुआ, देखो हमने एक डेफिनेशन बनाई, इंटरेस्ट प्रिंसिपल कॉमा रेट कॉमा टाइम इक्वल्स टू 15, ठीक है। ये एक और हमने डेफिनेशन बनाई, ये भी क्लियर है। थर्ड हमने बनाई प्रिंसिपल कॉमा रेट इक्वल्स टू दिस एंड टाइम दिस। क्यों इनवैलिड बताया गया, क्योंकि ये है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट नॉट फॉलोड बाय नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप जो भी देते हो वो हमेशा लास्ट में आने चाहिए, वो कभी भी पहले नहीं आने चाहिए, ठीक है। मतलब मस्ट नॉट तो फॉलो, ये वाला लास्ट वाला इनवैलिड है। गलत क्यों हुआ? ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि प्रिंसिपल कॉमा रेट इक्वल्स टू 8.5 ये हमें यहाँ देना है लास्ट में। टाइम हमारा अच्छा, डिफॉल्ट नहीं है, ठीक टाइम है। हमारा यूजर इनपुट है, ठीक है। अच्छा, ओके। जो भी हाँ, मतलब क्लियरली ये है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑलवेज कम्स इन द लास्ट पैरामीटर, हाँ, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी आप डिफॉल्ट हाँ, आर्ग्यूमेंट का यूज करते हो तो वो हमेशा लास्ट पोजीशन पे आता है बेसिकली, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ये आपका है डेफिनेशन, ड्रॉ लाइन सिंबल इक्वल्स टू दिस डॉलर टाइम्स इक्वल्स टू 20। ये आपका डिफॉल्ट है, लास्ट में आ रहा है, ये भी डिफॉल्ट है, दोनों ही डिफॉल्ट कर रखे हैं। अब आई इन रेंज ये सिंपल प्रोग्राम दे रखा है, ड्रॉ लाइन हमने फंक्शन कॉल करा, यहाँ हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करे। जब भी कोई पैरामीटर पास नहीं होते हैं और अगर आपने डिफॉल्ट मेंशन कर रखा है तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी वैल्यू होती है उसको ले लेता है, ठीक है। ले इनका इनका ठीक है। यूज ही यही है कि अगर हमारे पास कोई पैरामीटर हमने यहाँ पास नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट जो उसके पैरामीटर है वो उसको यूज कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर दे देगा। ड्रॉ लाइन एट द रेट, अब इसमें क्या होगा, एक ही फंक्शन जा रहा है, मतलब एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, तो क्या होगा, ये हाँ, पैरामीटर कहाँ जाएगा, केवल इस फर्स्ट वाले में जाएगा, ये सेकंड वाले में नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। पोजीशन का ध्यान रखना है। जो आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, अगर यहाँ वैल्यू नहीं दे रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू ले लेगा, अगर आप यहाँ वैल्यू दे रहे हो तो अकॉर्डिंग टू हाँ, पोजीशन वो उस पर्टिकुलर में जाएगा। अब यहाँ हमने दो वैल्यू डाली है तो वो दोनों में चेंज हो जाएगी वैल्यू, सिंबल आपका ये है चेंज हो जाएगा। और टाइम्स इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, वो इनको कंसिडर नहीं करेगा फिर। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बेसिकली ठीक है। हमें वहां यूज करने होते हैं, जैसे कई बार हमें होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर वैल्यू को रखना होता है कि मुझे ये वैल्यू तो चाहिए चाहिए,
तो कई बार हम लोग जब पास नहीं करते हैं कॉलिंग के टाइम पे, तो वो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू को एक्सेस कर लेता है। ठीक है। हाँ हाँ देखो एक और दे रखा है एग्जाम्पल, नम बेस टू, ये एक बेस टू आपका वो दे रखा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, नम आपका सिंपल है। यहाँ आपने नम केवल प्रिंट करवाया है, मतलब सॉरी कॉल करवाया है, नम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम। तो क्या होगा, नम में तो ये वैल्यू आ जाएगी, सपोज करो 5 दी हमने, तो 5 नम में चला जाएगा और बेस की वैल्यू 2 ही लेगा वो यहाँ प्रोग्राम में। ठीक है। अगर एक ही पैरामीटर आपने दिया, एक ही हाँ। आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हो और यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट है जिसमें से एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो उसमें वो एक तो उसकी वैल्यू ले लेगा और दूसरी वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। क्लियर है ये? ओके। ठीक है। अब हाँ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, डिफॉल्ट कीवर्ड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ पैरामीटर सो दैट इट कैन बी स्किप्ड इन द फंक्शन कॉल if needed. However, still we cannot change the order of arguments in the function call. You have to remember the order of arguments and pass the value accordingly. ये क्या करता है बेसिकली, आपको देखो आर्ग्यूमेंट का जो ऑर्डर है बेसिकली वो तो आपको क्लियर रखना है अपना। ठीक है। बस इसमें क्या होता है, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है, आपके साथ एक कीवर्ड दिया जाता है। देखो पहले इसका एक एग्जांपल समझते हैं, फिर क्लियर होगा आपको। देखो ये हमने वेरिएबल वो लिया है, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है आपका। ठीक है, ये एक सिंपल आर्ग्यू वो हो गया पैरामीटर आपका। यहाँ हमने पास करा तो सिंबल में ये पास हो गया और 40 आपका टाइम्स हो गया। यहाँ हमने पास करा तो ये सिंबल में चला गया, टाइम इक्वल्स टू 10 एंड सिंबल इक्वल्स टू दिस। अब देखो क्या हुआ, अभी हमने क्या हाँ। किया था पहले वाले केस में कि ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर मैं होना चाहिए। कीवर्ड दे रही हूँ टाइम्स इक्वल्स टू 10, मतलब टाइम्स में वैल्यू क्या जानी चाहिए, 10 जानी चाहिए और सिंबल में स्टार जाना चाहिए। अगर मैंने ये नहीं लिखती और खाली में लिख देती 10 कॉमा स्टार, तो वो गलत होता। ठीक है। अच्छा। हाँ, देखो अगर मैं इसमें पास करा देती ओके। 10 तो चेंज हो जाएगा। कॉमा और जो भी वैल्यू है आपकी देनी है, स्टार देनी है या कुछ भी प्रिंट सिंबल प्रिंट करवाना है, तो ये गलत हो जाता। क्योंकि ऑर्डर में क्या है, सिंबल फर्स्ट हमारा वो है, तो 10 तो सिंबल में नहीं जा सकता ना, 10 तो सिंबल में नहीं जा सकता, सिंबल में तो सिंबल ही जाएगा। 10 कहाँ जाना चाहिए था, टाइम्स में जाना चाहिए था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट उसमें लेता टाइम्स में जाना चाहिए। है ना। तो वो कंडीशन गलत हो जाती है। तो कीवर्ड ये तो जो मतलब सिंबल है, जगह आ जाता हाँ जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा कि टाइम्स इक्वल्स टू दिस है और सिंबल इक्वल्स टू दिस है। अगर आपने इस तरीके से मेंशन करा है तो कोई इश्यू नहीं है, है। वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से मेंशन करा है कि दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, क्योंकि वो पोजीशन ही गलत हो जाएगी, डेटा टाइप ही तो गलत हो फिर जाएगा। इसमें एरर आ जाएगा या तो एरर आ आ जाएगा। जाएगा। ठीक है। तो अब उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, देखो। हाँ। The default keyword gives flexibility to specify default value for a parameter so that it can be skipped in the function call. हम function call में उसको skipped भी कर सकते हैं। अगर आपने उसका कीवर्ड डिफॉल्ट कीवर्ड दे रखा है तो स्टिल वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हम वही आर्ग्यूमेंट्स की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही पास करनी है वैल्यू। लेकिन इसके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम लोग टू गेट कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी ओवर द वैल्यू सेंट एज आर्ग्यूमेंट्स, पाइथन ऑफर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्या करता है, टू कॉल फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर। क्लियर है ये, आप किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो, लेकिन यूज हाँ। नेम ऑफ आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट का नेम यूज करके। ठीक है। ठीक है। डिफॉल्ट वाले आर्ग्यूमेंट के केस में आप उसको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग द नेम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है।
Rules हम्म। for combining all three types of arguments. An argument list must first contain positional argument followed by keyword argument. क्या मतलब कीवर्ड हुआ? आर्गुमेंट्स मीनिंग आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन कि पहले हमें, क्योंकि हमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करना पड़ेंगे, उसके बाद ही हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं, वरना एरर दे देगा वो। हम्म कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहाँ से लोगे आप? जो आपके आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए और हैं, उसी में से लोगे। आप अलग से ये नहीं ये कि होंगी। कीवर्ड यूज हाँ, कर सकते हो। ठीक है ना? आपको वही ठीक है। कीवर्ड लेना है जो आपके हाँ। इसमें गिवन होंगे। कभी तो उसको की मतलब एक तरीके से की हो गई ना, उसको पता लग गया कि मुझे ये वैल्यू कहाँ पास करनी है, उस पर्टिकुलर की में, उस पर्टिकुलर पैरामीटर पे पास करनी है। ठीक है? यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ हाँ। वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस। आप कोई भी आर्ग्यूमेंट की एक से ज्यादा बार वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हो, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। मतलब कोई भी वैल्यू को आप डबल बार उसको वो नहीं कर सकते कि आपने उसको एज अ डिफॉल्ट भी बना दिया और आपने उसको एज अ पैरामीटर भी पास कर दिया, यूजर इनपुट भी कर दिया। वो चीज नहीं हो सकती है। ठीक है ना? मतलब सपोज करो ए वैल्यू है मेरे पास, मैंने ए इक्वल्स टू टू डिफॉल्ट में भी बना रखा है और मैं ए ही कोई पास करवा रही हूँ, यूजर इनपुट ले रही हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो कुछ रूल्स हैं आपके टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के। दीज आर द बेसिक रूल्स। अब देखो एग्जांपल दे रखा है, कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल फंक्शन कॉल है। ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज n1 n2 n3 इक्वल्स टू 100। अब मैं यहाँ लिख देती, सपोज करो n1 इक्वल्स टू 100, तो दिस इज कॉल्ड रॉन्ग डिक्लेरेशन। ठीक है? क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपने पढ़ा है तो कहाँ आएगा? एट लास्ट। हमेशा कहाँ आएगा वो? लास्ट में आएगा। एट लास्ट। हाँ। ठीक है? अब देखो फंक्शन कॉल हो रहा है, n1 इक्वल्स टू 20, n2 इक्वल्स टू 40 एंड n3 इक्वल्स टू 80। दिस इज लीगल बिकॉज ऑल आर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। हाँ। ठीक है? n3 इक्वल्स टू 10, n2 इक्वल्स टू 7, n1 ये भी ऑल आर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पोजीशन चेंज है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसी पोजीशन पे आ जाएगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गए ना ये आपके, कि क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट किसी भी ऑर्डर में आ हम्म। सकता। अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि टाइम्स पहले आ गया था और सिंबल बाद में आया था। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कोई भी पोजीशन पे आ सकते हैं, हाँ, तो वो पोजीशन मेंशन करनी है। 100 comma n2 ठीक equals है। to 100 and n3 equals to 15. This is also called a legal argument because positional argument always comes before the keyword arguments, या आप कह सकते हो before the default arguments। ठीक है? बट, हाँ, ठीक है। हाँ बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, 100 पहले आया तो, लाइक 100 में कुछ नहीं नहीं, मार्क नहीं तो उसको हमने देखो सुनो लीगल। मेरी बात। ये है आपकी डेफिनेशन, है ना? फंक्शन की हाँ, डेफिनेशन। ये आपका फंक्शन कॉल है। कॉल है। ठीक है? ये फंक्शन डेफिनेशन पे जो ये डिफाइन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और ये जो हो रहे डिफॉल्ट हैं आर्ग्यूमेंट। ये आपके नेम्ड या कीवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं, कीवर्ड को नेम्ड भी बोला जाता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट। नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है? तो इस अच्छा, मतलब अगर हम N1 ना भी लिखें तो भी उसमें जो वैल्यू आएगी वो N1 को ही चली जाएगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो इस वाले में, क्या इसमें कह रहे हो? मतलब 100, जैसे इस वाले केस में हमने, हाँ, 100 जाएगा कि आपका हमने n1 में, n2 में जाएगा 10 और n3 में जाएगा 15। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो बिफोर द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होंगे। ठीक है ना? मतलब ये जो आपके हम्म। डिफाइन होते हैं वो ऑलवेज लास्ट में डिफाइन होंगे, जिसमें आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हो। नॉर्मल वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है। ठीक है? देखो ये ओके, illegal ओके। बता दिया गया। यहाँ हाँ, हमने कीवर्ड हाँ, आर्ग्यूमेंट्स ले लिए थे और बाद में हमने पोजिशनल लिया है। ऐसा नहीं होगा। चलिए। ठीक। ठीक है?
तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। देखो बेसिकली क्या मतलब होता है कि सपोज करो कि मुझे N1 में वैल्यू पास करानी, अब जैसे ये क्या आइडेंटिफाई करेगा, ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो वैल्यू जाएगी वो N1 में जाएगी, क्योंकि N2 कीवर्ड यहाँ दे रखा है, इसको पता लग गया कि N2 में 10 जाना है और N3 में 15 जाना है। ठीक है, तो ये क्या बचा, N1 बचा, तो N1 में ऑटोमेटिक ले लेगा ये 100। अगर मैं इस 100 को यहाँ लिख देती तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये N1 में नहीं जाएगा फिर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ये इलीगल हो जाता है। बेसिकली आपको क्या करना है हाँ। कि आर्ग्यूमेंट्स हमेशा लास्ट में आएंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा लास्ट में आएंगे। जो सिंपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपके पहले आने चाहिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से, ये याद रखना है बस आपको। क्लियर है ये? हाँ। देखो 100 कॉमा N1 इक्वल्स टू 23, N2 इक्वल्स टू 1। अब देखो क्या हो रहा है, ये 100 N1 वैल्यूज 100 कहाँ जाएगा, N1 में ही जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पोजीशन पे डिक्लेयर कर रखा है। अब पर N1 को हम वापस से दूसरी नंबर हाँ दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ इलीगल आर्ग्यूमेंट। मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइडेड की जा रही है ना, तो इसमें मल्टीपल हाँ। वैल्यूज प्रोवाइड की जा रही तो है, अगर illegal हो गया। हाँ बताओ। अगर ऐसा कि जैसे N1 इज इक्वल्स टू 90, 100 कॉमा N3 इज इक्वल्स टू 70, तो ये इलीगल होगा या नहीं? ये इलीगल होगा, क्योंकि 100 आपको यहाँ बीच में मेंशन नहीं करना। 100 ऑलवेज कम्स, मतलब दिस इज कॉल्ड अ पोजिशनल अच्छा, आर्ग्यूमेंट, मतलब ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो 100 ऑलवेज कम्स ओके। बिफोर द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जब भी आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मेंशन करो, क्योंकि तो कीवर्ड को अगर हम N जैसे अगर जैसे 100 लिख दिया, हम्म, उसके बाद हमने N3 पहले लिखा, N2 बाद में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अच्छा, आप कर ठीक सकते हो, है। वो आप कर सकते हो। कीवर्ड ठीक है। आर्ग्यूमेंट को आप उल्टा सीधा कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं है। कीवर्ड से वो आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर पे चला जाएगा पोजीशन पे। लेकिन अगर आपने ये चेंज कर दिया तो फिर ये इशू हो जाता है, क्योंकि पोजिशनल को वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे लेता है फिर। अब सपोज करो मेरे पास 4 आर्ग्यूमेंट्स होते, ठीक है, जिसमें से मैं 2 तो पोजीशन होते और 2 को मैं कीवर्ड से कर रही होती। ठीक है, तो दोनों वो जो पोजीशन होते वो आप फर्स्ट नंबर पे आते, देन वो कीवर्ड्स वाले होते। क्लियर है ये? If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.